देश की राजनीति में इस वक्त एक नई बेचैनी साफ दिखाई दे रही है और ये बेचैनी कांग्रेस के भीतर से उठ रही है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बेहतर प्रदर्शन ने कांग्रेस के कई मुस्लिम नेताओं को चिंता में डाल दिया है। इन नेताओं का मानना है कि अगर कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो पार्टी की जगह धीरे धीरे ओवैसी भरते चले जाएंगे। दरअसल कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर मुस्लिम मुद्दों पर संयमित चुप्पी साधे हुए हैं। पिछले हफ्ते एक पूर्व और दो मौजूदा कांग्रेस नेताओं ने ये मुद्दा खुलकर उठाया। इसके बाद पार्टी नेता मणिकम टैगोर ने इन नेताओं को जयचंद तक कह दिया, जिससे विवाद और गहरा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और डरा हुआ बताते हुए कहा कि कांग्रेस अपने मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा कर रही है। शकील अहमद ने साफ कहा कि मुस्लिम मुद्दों पर बोलने से डरना नहीं चाहिए। शकील अहमद ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि वह ओवैसी की राजनीति से सहमत नहीं है, लेकिन ये सच है कि मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में ओवैसी की बात सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाते हुए मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए। उनका आरोप है कि कुछ नेताओं ने हाईकमान को यह समझा दिया है कि मुस्लिम मुद्दों पर बात करने से हिंदू वोट नाराज हो जाएंगे। इस बेचैनी की एक बड़ी वजह बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी हैं। सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में एनडीए ने 24 में से 14 सीटें जीत ली। बीजेपी, जेडीयू और एलपीजी ने यहां मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि महागठबंधन सिर्फ 5 सीटें ही जीत सका। कांग्रेस को 4 और आरजेडी को केवल 1 सीट मिली। वहीं एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी बनाए रखी। चुनाव नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस के नेतृत्व में अंदरूनी बैठकों में ये चिंता हाईकमान के सामने रखी कि पार्टी मुस्लिम समुदाय के मुद्दों से दूरी बना रही है। चुनाव से पहले सीपीआई लिबरेशन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने गठबंधन की बैठक में शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे मामलों पर बोलने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई सार्वजनिक रुख नहीं अपनाया। कांग्रेस के एक मुस्लिम एआईसीसी नेता का कहना है कि अगर राहुल गांधी के भाषण सुने जाएं, तो वे शायद ही कभी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वे एससी, एसटी और ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय का जिक्र करने से बचते हैं। यही बात समुदाय के भीतर संदेश देती है कि कांग्रेस उनके मुद्दों से कतराती है। महाराष्ट्र में भी यही तस्वीर देखने को मिली। वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया, लेकिन साथ ही ये भी माना कि नगर निगम चुनावों में एआईएमआईएम की सफलता के पीछे कांग्रेस की कमजोरी है। दलवाई के मुताबिक मुंबई में एआईएमआईएम ने 8 सीटें जो जीती थीं, वे कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन पार्टी मुसलमानों के साथ मजबूती से खड़ी नहीं दिखी। राज्यसभा के पूर्व सांसद राशिद अल्वी ने भी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुस्लिम कांग्रेसी नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। अल्वी के मुताबिक बीजेपी में उनके लिए जगह नहीं है, इसलिए कांग्रेस छोड़ना इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर उन्हें सम्मान और अवसर नहीं मिल रहा। अल्वी ने गुलाम नबी आज़ाद और नसीम उद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं के जाने का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय से शीर्ष और दूसरी पंक्ति का नेतृत्व तैयार करने में विफल रही है। उनका कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ओवैसी जैसे नेता और मजबूत होते जाएंगे। वहीं पार्टी के भीतर एक दूसरा नजरिया भी है कि कुछ कांग्रेसी नेता मानते हैं कि ये चुप्पी रणनीतिक है। उनका कहना है कि कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी की छवि से बचना चाहिए। उनका तर्क है कि मुस्लिम समुदाय अकेले किसी पार्टी को सत्ता में नहीं ला सकता और अगर कांग्रेस ज्यादा फोकस करती है तो हिंदू वोट नाराज हो सकते हैं। यानी कांग्रेस के सामने आज बड़ा सवाल ये है कि क्या वो मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को नजरअंदाज करती रहेगी या फिर खुलकर मुद्दों पर बोलेगी। और अगर ये चुप्पी जारी रही तो क्या ओवैसी की राजनीति और मजबूत होती जाएगी। फैसला कांग्रेस को करना है, लेकिन वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।